हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। एक और सेशन पेडागोजी का हम लेकर आए हैं। पेडागोजी के रिवीजन के लिए एक शिफ्ट एग्ज़ाम की हो चुकी है। आई होप आप सब ने एनालिसिस कर लिया होगा। ठीक है, उस 90 मार्क्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो हमने एनालिसिस में भी डिस्कस किया है कि आप अपनी पूरी अच्छे से तैयारी करिए। आपके शिफ्ट में आने वाली शिफ्ट्स में 12, 13, 14 को जो टॉपिक्स हैं, जो मेथड है, चीज़ें हैं, वो चेंज होकर आ सकते हैं। तो अपनी पूरी तैयारी रखिए, एग्ज़ाम के लिए पूरे प्रिपेयर रहिए। सेकेंडली, जो 10 मार्क्स की पेडागोजी आती है उसकी काफ़ी मैंने 3 से 4 वीडियोज़ में आपको उसको काफ़ी क्वेश्चंस रिवाइज़ करा दिए हैं और ये आज लास्ट वीडियो है पेडागोजी का। इन क्वेश्चंस को भी रिवाइज़ कर लेना। तो चांसेस यही है कि 7 से 8 क्वेश्चन आप एक्यूरेसी से पेडागोजी में तो सही कर ही दो। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फटाफट इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ, तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो एजुकेशन है वो बिहेवियर इन चेंज। बिहेवियर इन चेंज क्या क्या लर्निंग है, दैट इज़ बिहेवियर इन चेंज। तो एजुकेशन को भी क्या कहा जाता है कि एजुकेशन क्या करती है, हमारे बिहेवियर में जो डिज़ायरेबल, जो ज़रूरी परिवर्तन है उनको लेकर आती है। तो यही पहला क्वेश्चन है। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम कॉग्निटिव डोमेन डील्स विद। ब्लूम के अनुसार जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है वो किस में डील करता है, तो नॉलेज और थिंकिंग स्किल्स में। ठीक है, क्योंकि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं, वो थिंकिंग स्किल्स से ही रिलेटेड होते हैं। तो ये जो ब्लूम के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डोमेन किससे डील करता है, नॉलेज और थिंकिंग स्किल्स से। क्वेश्चन नंबर 3 है, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन को किसने एक्सप्लेन किया है, प्रेक्षण द्वारा सीखना या कर किस प्रेक्षण द्वारा, ऑब्जर्वेशन द्वारा सीखना। तो इसके बारे में जो एक्सप्लेन किया है वो एल्बर्ट बेंडूरा ने किया है। तो याद रखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन को किसने एक्सप्लेन किया है, बेंडूरा ने। नेक्स्ट, इन इंक्लूसिव क्लासरूम टीचर शुड, एक इंक्लूसिव समावेशी कक्षा में टीचर को कैसा होना चाहिए, तो समावेशी कक्षा में शिक्षक को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें हर तरह के बच्चे होते हैं जिससे सभी बच्चों की नीड को सेटिस्फाई किया जा सके, सभी बच्चों को कोई पर्टिकुलर चीज़ समझ आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन इन लर्निंग एक्ट्स एज, मोटिवेशन लर्निंग में कैसे एक्ट करता है, एज अ ड्राइविंग फोर्स। मोटिवेट हम होते हैं तो वो एक तरह का फोर्स हमें देता है टूवर्ड्स लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी दी है, ये आपको पता होगा, नहीं पता तो याद रखना। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी किसने दी है, हार्वर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट है, असेसमेंट इज़ मेनली यूज्ड टू, असेसमेंट क्यों किया जाता है, लर्नर की प्रोग्रेस को जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स यूज टू नोट। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन के लिए नोट किए जाते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट है, हु सेड लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो B.F. स्किनर ने बोला है कि व्यवहार में परिवर्तन ही लर्निंग है, अधिगम व्यवहार का परिवर्तन है। ये B.F. स्किनर की लाइन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अधिगम व्यवहार का परिवर्तन है, B.F. स्किनर ने बोला है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वॉज एम्फेसाइज्ड बाय, बाल केंद्रित शिक्षा पर किसने बल दिया, तो महात्मा गांधी जी ने इस पर बल दिया था, ये भी याद रखना। डायग्नोस्टिक जो टेस्ट किया जाता है वो लर्नर की वीकनेसेस को पता लगाने के लिए किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है, ड्यूरिंग टीचिंग होता है, और आफ्टर टीचिंग होता है समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेटिव असेसमेंट कब होता है, कंप्लीशन ऑफ कोर्स, कंप्लीशन ऑफ आफ्टर यूनिट और कंप्लीशन आफ्टर टर्म्स होता है समेटिव इवेल्युएशन। हु डेवलप्ड द हिरार्की ऑफ नीड्स थियरी। तो मैस्लो ने ये जो हिरार्की ऑफ नीड्स थियरी है, आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत को डेवलप किया। इंपॉर्टेंट है, मैस्लो ने आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत को डेवलप किया है या इसकी थ्योरी दी है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग बिकम्स परमानेंट। लर्निंग परमानेंट कब हो जाती है, व्हेन इट इज़ मीनिंगफुल एंड रिलेटेड टू लाइफ। जब उसका कुछ अर्थ होता है, ठीक है, और जब हम उसे लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो लर्निंग परमानेंट हो जाती है, ज़्यादा समय तक वो हमारे साथ जुड़ा रहता है, जो भी टॉपिक या पढ़ा है हमने। ठीक है, इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम नॉलेज इज़, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में नॉलेज क्या होती है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट की जाती है। लर्नर वहाँ पे क्या होता है, एक्टिव होता है।
नेक्स्ट है दी टर्म इवेल्युएशन इंक्लूड। इवेल्युएशन में क्या आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इवेल्युएशन में मेजरमेंट और इंटरप्रिटेशन आता है, याद रखना। करिकुलम रेफर्स टू, तो करिकुलम का क्या अर्थ है, प्लान लर्निंग एक्सपीरियंसेस, नियोजित अधिगम अनुभवी पाठ्यक्रम होता है। करिकुलम रेफर्स टू प्लान लर्निंग एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटीज रिलेटेड टू व्हाट। लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है, अधिगम अक्षमता, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से संबंधित होती है। विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स, तो एक्टिविटी बेस्ड मेथड जो होता है वो मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट आपके सामने है फीडबैक शुड बी। तो फीडबैक एक जो होती है टाइमली और एग्जैक्ट और कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। जो फीडबैक है वो टाइमली मिलनी चाहिए, है ना, कंसाइज होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए और कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। पहले के जो सेशंस हैं वो थोड़े लंबे हैं और उनमें हमने लगभग इतने ही क्वेश्चंस किए हैं। वो क्यों लंबे हैं, क्योंकि उनमें हम पहली बार चीज़ों को देख रहे थे और समझ रहे थे। अब क्या है, अब काफ़ी क्वेश्चंस क्या हैं, रिपीटेड हैं, तो अब हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। ऑलराइट। अ रिफ्लेक्टिव टीचर, रिफ्लेक्टिव टीचर कैसा होता है, तो रिफ्लेक्टिव टीचर अपनी टीचिंग को इवेल्युएट करके इम्प्रूव करता है। ठीक है, ये हो गया चिंतनशील शिक्षक। नेक्स्ट है हु एम्फेसाइज लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखने के सिद्धांत को किसने दिया है, जॉन डीवे ने दिया है। अब ये जो कुछ नए क्वेश्चंस निकल कर आते हैं ना हर सेशन में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बाकी सब की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। लर्निंग बाय डूइंग को किसने एम्फेसाइज किया, जॉन डीवे ने। कोऑपरेटिव लर्निंग प्रमोट करती है टीम वर्क को और सोशल स्किल्स को, याद रखना। आगे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यूज्ड फॉर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस्ड वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, स्मरण और पहचान की जांच के लिए कि हाँ बच्चों को क्या याद है, क्या पहचान है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किस लिए, टेस्टिंग रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, ये रिकॉग्निशन के पहचानना और रिकॉल यानी कि उसको ये याद है या नहीं, उसके ध्यान में ये है या नहीं। विच इज़ एन अफेक्टिव डोमेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो भावनात्मक क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है, डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, जिससे बच्चों में पॉजिटिव दृष्टिकोण विकसित किया जाए। टीचिंग एड किस में हेल्प करते हैं, जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है तो वो टीचिंग को इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। रिमीडियल टीचिंग का क्या मतलब है, डायग्नोस्टिक टेस्ट से जो हमें बच्चे की कमियां पता लगती हैं उनमें हम फिर बच्चों को सुधारने में हेल्प करते हैं, दैट इज़ रिमीडियल टीचिंग। क्लासरूम क्लाइमेट शुड बी, कक्षा का माहौल सपोर्टिव और इंक्लूसिव होना चाहिए, सपोर्टिव हो और सब बच्चों को साथ लेकर चले। जेंडर बायस इन क्लासरूम शुड बी एलिमिनेटेड बाय टीचर, टीचर को जेंडर बायसनेस से रिलेटेड हर चीज़ को एलिमिनेट करना चाहिए और सिर्फ उसको इग्नोर ही नहीं करना चाहिए, बच्चों को उसकी इम्पोर्टेंस, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, सब चीज़ें बतानी चाहिए। कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट किस में हेल्प करता है, बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट हेल्प करता है। नेक्स्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं वो हमारे क्लियर और मिजरेबल होने चाहिए कि हमने कितना अचीव कर लिया, कितना और करना है, दैट इज़ इन मिजरेबल। सेल्फ लर्निंग डेवलप करती है इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस, जो स्व अधिगम होता है, खुद से जब हम पढ़ते हैं तो उससे हम इंडिपेंडेंट बनते हैं और कॉन्फिडेंट बनते हैं, कॉन्फिडेंस आता है। पोर्टफोलियो असेसमेंट किस पर फोकस करता है, ओवरऑल ग्रोथ पर, स्टूडेंट की ओवरऑल ग्रोथ पर कौन सा असेसमेंट फोकस करता है, ये भी उल्टा भी पूछा जा सकता है, तो पोर्टफोलियो असेसमेंट फोकस करता है ऑन स्टूडेंट्स ओवरऑल ग्रोथ। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ZPD, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन। ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो थियोरी है, ये कंसेप्ट है, ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया है, याद रखना। सामाजिक अधिगम की बात कौन करते हैं, वाइगोत्स्की करते हैं। साइकोमोटर डोमेन किससे रिलेटेड है, फिजिकल और मोटर स्किल्स से रिलेटेड है। साइकोमोटर डोमेन किससे रिलेटेड है, फिजिकल और मोटर स्किल्स से रिलेटेड है। लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन लिंक्ड विद प्रीवियस नॉलेज, अगर हम पूर्व ज्ञान से अपने अधिगम को जोड़ दें तो लर्निंग हमारे लिए आसान हो जाती है। द टर्म पैडागॉजी मीन्स, पैडागॉजी यानी शिक्षण शास्त्र का क्या मतलब है, तो पैडागॉजी का मतलब है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, पढ़ाने की कला और विज्ञान, उसके बारे में हम पैडागॉजी में पढ़ते हैं, तो वही पैडागॉजी, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग इज पैडागॉजी। विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म लर्निंग,
इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अगर एक्सट्रिंसिक बाहरी आपको मोटिवेशन दिया जाएगा तो उससे आप कुछ समय के लिए तो मोटिवेट होंगे, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद आपको उस मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। लॉन्ग टर्म लर्निंग के लिए अगर आप अंदर से मोटिवेटेड है, खुद से मोटिवेटेड है, तो आप लॉन्ग टर्म लर्निंग कर सकते हो बेटर तरीके से। इवैल्यूएशन किस में हेल्प करता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर टू, बच्चे के मन में क्या चल रहा है, बच्चे की पढ़ाई को लेकर और चीज़ों को लेकर क्या थिंकिंग है, क्या सोच है, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, ये टीचर की हेल्प करता है बच्चे की आवश्यकताओं को, नीड्स को जानने में, ठीक है। इसलिए चाइल्ड साइकोलॉजी टीचर को पढ़नी होती है। अ गुड टीचर शुड बी एम्पैथेटिक एंड इनोवेटिव, यानी कि सहानुभूति बच्चों के प्रति होनी चाहिए टीचर में, और वो नई नई चीज़ों की खोज करे, नए नए तरीकों से बच्चों को बताए, वो टीचर को होना चाहिए, यानी कि इनोवेटिव होना चाहिए और एम्पैथेटिक होना चाहिए। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ब्लूम टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोचालित क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में आते हैं। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर याद रखना। लर्निंग थ्योरीज एक्सप्लेन, लर्निंग थ्योरी क्या बताती है हमें कि लर्निंग कैसे होती है, अधिगम कैसे होता है, ये हमें किससे पता चलता है? लर्निंग थ्योरीज से, अधिगम सिद्धांतों से। नेक्स्ट है अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक जो स्वतंत्र लोकतांत्रिक कक्षा होगी वो एक्टिव पार्टिसिपेशन को बच्चों के हमेशा प्रमोट करेगी, क्योंकि बच्चे एक्टिवली सबसे बेस्ट तरीके से सीखते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन किस पर एम्फेसाइज करती है? कि बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा दी जाए, ठीक है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन एम्फेसाइज करती है। टीचर्स मेन रोल इन मॉडर्न एजुकेशन इज़ व्हाट, तो फैसिलिटेटर का है। आज के समय में टीचर का रोल कोई थोपने वाला नहीं है, हर चीज़ को थोपने वाला नहीं, एक फैसिलिटेटर का, जहाँ बच्चों को वो सिखा रहे हैं, जहाँ वो फंस रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है, उनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के समय में टीचर की ये भूमिका है। फीडबैक इज़ इफेक्टिव व्हेन, फीडबैक इफेक्टिव होती है जब वो स्पेसिफिक होती है, टाइमली होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। गुड क्लासरूम मैनेजमेंट एंश्योर्स मैक्सिमम लर्निंग टाइम, अगर क्लासरूम अच्छे से मैनेज होगा तो पढ़ने के लिए हमें ज़्यादा टाइम मिल पाएगा, तो ये वही है। इवेल्युएशन शुड बी कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, लगातार और व्यापक तौर पर बच्चे का इवेल्युएशन होना चाहिए। सो इवेल्युएशन शुड बी कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम फोकसेस ऑन लर्नर इंटरेस्ट एंड नीड, बच्चे की आवश्यकता और रुचि क्या है उसी पर चाइल्ड सेंटर्ड पाठ्यक्रम जो होता है वो फोकस करता है कि बच्चों की आवश्यकता की और रुचि के अनुसार चीज़ों को लाया जाए या किया जाए। सो दिस इज़ फॉर टुडे। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके काम आए, ठीक है। सेशन इसीलिए कम टाइम में लिया गया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं, और कुछ 8 से 10 क्वेश्चंस हमें नए भी देखने को मिले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए वो यहाँ पर आपके लिए लाए गए हैं, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और बाकी एंटी ग्रेड और EMRS के लिए भी इस D2PSB के एग्ज़ाम के बाद हम कुछ कंटेंट आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट एक बात यह है कि आपको पूरी तैयारी करनी, जो अब तक आपने पढ़ा है उसी का न्यूमेरिकल और थ्योरी बेस दोनों बराबर तरीके से पढ़िए। अगले एग्ज़ाम्स में थ्योरम्स आ जाएं तो फिर क्या करोगे? तो अब ऐसा एग्ज़ाम आ गया है तो ये सोचकर थ्योरम्स को या जो भी थ्योरी का पोर्शन है उसको छोड़ना नहीं, सभी कुछ करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए एग्ज़ाम तक। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा, उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स दे दी जाती हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।